तो आज हम दो ऐसी आधुनिक कहानियों में उतरने वाले हैं जो भारत के शहर और गांव की जिंदगी के बीच के टकराव को दिखाती हैं। और ये सब हम देखेंगे दो बिल्कुल अलग-अलग बहुओं के नजरिए से। यकीन मानिए, ये कहानियां रिश्तों, एडजस्टमेंट और सम्मान पर हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही होती है इस चेतावनी से। एक पड़ोसन है जो अपनी शहरी बहू का इंतजार कर रही सास को ये सलाह देती हैं, और बस यही एक लाइन उस पूरे पूर्वाग्रह और संघर्ष की नींव रख देती है जो इन कहानियों के दिल में है। इससे पहले कि हम किरदारों से मिलें, चलिए उन दो दुनियाओं को समझते हैं जहां ये कहानियां पनपती हैं। एक तरफ पारंपरिक गांव और दूसरी तरफ मॉडर्न शहर। ये सिर्फ दो जगह नहीं हैं, ये जीने के दो बिल्कुल अलग अंदाज हैं। देखिए, एक तरफ है गांव का सादा, जमीन से जुड़ा जीवन, ताजी हवा, लोगों में अपनापन। यहाँ की पहचान गोबर और ताजे नारियल पानी से है। और फिर दूसरी तरफ है शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी, छोटे छोटे फ्लैट्स, अपनी आज़ादी, डिजाइनर कपड़े और पैकेट वाला जूस। और हमारे किरदारों को बस इसी संस्कृति टकराव के बीच अपना रास्ता खोजना है। तो चलिए मिलते हैं हमारी पहली किरदार मोहिनी से। उसकी कहानी एक तरह की चेतावनी है कि जब परंपरा को सिरे से नकार दिया जाता है और रिश्तों में स्वार्थ आ जाता है, तो अंजाम क्या होता है। गांव पहुंचते ही मोहिनी के मुंह से जो पहले शब्द निकलते हैं वो ये हैं। मतलब उसे जैसे ही ताज़े फलों का जूस दिया गया, उसका रिएक्शन साफ बताता है कि वो गांव की हर चीज़ से कितनी नफरत करती है। उसके लिए ये सादगी नहीं, ये तो पिछड़ापन है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ट्विस्ट है। मोहिनी के आने का असली कारण परिवार से लगाव नहीं था। असल में मोहिनी गर्भवती है और उसे अपने होने वाले बच्चे के लिए एक मुफ्त की आया चाहिए थी, जो घर का काम भी कर दे। और इस काम के लिए उसकी सास एकदम परफेक्ट थी। और बस यहाँ से झगड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले तो वो अपनी सास के हाथ से बने प्यार भरे खाने का मजाक उड़ाती है। फिर उससे घर छोटा और पुराना लगने लगता है। इसके बाद वो अपनी सास को शहर चलने को कहती है। और हद तो तब हो जाती है जब वो शर्त रखती है कि ससुर जी को गांव में ही अकेले रहना होगा। और ये है कहानी का क्लाइमैक्स। जब सास अपने पति को छोड़ने से मना कर देती है, तो मोहिनी ये आखिरी दांव चलती है। ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये एक धमकी थी, एक सौदा था। वो अपनी सास को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां उन्हें अपने पति और अपने बेटे के परिवार में से किसी एक को चुनना था। तो नतीजा दुखद था, लेकिन बिल्कुल साफ। सास ने अपने पति और अपने स्वाभिमान को चुना। मोहिनी और उसका बेटा वहां से चले गए और वो परिवार हमेशा के लिए टूट गया। ये कहानी दिखाती है कि जब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बचती, तो रिश्ते कैसे बिखर जाते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ और मिलते हैं रुचि से। दिलचस्प बात यह है कि उसकी कहानी भी संघर्ष से ही शुरू होती है, लेकिन एक ऐसा मोड़ लेती है जो हमें एक बिल्कुल अलग अंजाम तक ले जाता है। रुचि के गांव में कदम रखते ही उसका पहला सामना होता है कीचड़ से, जिसमें उसकी महंगी सैंडल खराब हो जाती है। उसका पहला रिएक्शन भी शौक और अपनी चीजों को लेकर फिक्र से भरा है। मोहिनी की तरह ही वो भी अपनी दुनिया से बाहर आकर खुश बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में रुचि के लिए भी चीजें आसान नहीं थीं। उसे लगता है कि उसकी मॉडर्न लाइफस्टाइल और गांव के तौर तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। कपड़ों को लेकर, घर के कामों को लेकर, यहाँ तक कि मॉडर्न बाथरूम ना होने पर भी उसकी अपनी सास से लगातार बहस होती रहती है। और एक दिन वो अपने पति के सामने टूट जाती है। वो अपने मायके की जिंदगी को याद करके कहती है कि यहाँ उसकी हालत नौकरानी जैसी हो गई है। ये वो पल था, उसकी निराशा का चरम, और यहीं से कहानी पलटने वाली थी। और ठीक इसी पल आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उसका पति एक राज खोलता है। वो बताता है कि परिवार की एक बहुत बड़ी हवेली है जो अभी किराए पर है, और वो कहता है कि हम वहां रह सकते हैं, पर शर्त सिर्फ एक है, रुचि को उसकी माँ का दिल जीतना होगा। एक बेहतर घर की इस उम्मीद ने सब कुछ बदल दिया। रुचि खुद को बदलना शुरू कर देती है। डिजाइनर ड्रेस की जगह साड़ी आ जाती है। वो चूल्हे पे खाना बनाना सीखती है, गाय का दूध दूहना सीखती है, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी सास का सम्मान करना शुरू कर देती है, ये जताते हुए कि वो एडजस्ट करने को तैयार है। और नतीजा कमाल का। जब सास ने अपनी बहू की कोशिशें देखी तो वो भी बदली। उन्होंने हवेली खाली करवाई, उसे मॉडर्न सुविधाओं से तैयार करवाया,
पूरा परिवार एक साथ उस हवेली में रहने लगा। उन्होंने एक सफल डेयरी का बिजनेस शुरू किया और मिलकर खुशी और तरक्की हासिल की। तो हमारे सामने है दो कहानियां, दो बहुएं और दो बिल्कुल अलग अलग अंजाम। चलिए अब दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि आखिर उनके रास्ते इतने अलग क्यों हो गए। देखिए, एक तरफ मोहिनी थी जिसका रवैया शुरू से ही नफरत और हक जताने वाला था। उसका मकसद था शोषण करना। जब मुश्किल आई तो उसने धमकियों का रास्ता अपनाया और आखिर में रिश्ता ही तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ रुचि थी। हाँ, शुरुआत में वो भी परेशान थी, लेकिन उसकी प्रेरणा एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद थी। उसने समझौते का रास्ता चुना, खुद को बदला, सम्मान का रिश्ता बनाया और आखिर में परिवार को जोड़कर तरक्की हासिल की। तो इन दो बिल्कुल अलग कहानियों से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है? आज के जमाने में ये पारिवारिक रिश्तों के बारे में क्या बताती हैं? संदेश बहुत सीधा और साफ है। ये कहानियां बताती हैं कि असली दौलत किसी शहर के फ्लैट या गांव की हवेली में नहीं होती। असली खुशी और समृद्धि तो आपसी सम्मान, हालातों के हिसाब से ढलने की इच्छा और परिवार के मजबूत रिश्तों में है। जो चीज़ मोहिनी ने खो दी, वही चीज़ रुचि ने अपनी समझदारी से कमा ली। और अंत में ये एक सवाल हमारे लिए भी है, क्या ये कहानियां किसी के पूरी तरह बदल जाने के बारे में है या फिर घर के मतलब को और बड़ा बनाने के बारे में है? ये एक ऐसी सोच है जो हमें बताती है कि आज की दुनिया में परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी और कितना निजी हो सकता है।